हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सिटी अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज आपका 25 जून को टीचर संबंधित शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है आइए दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, आज का डेट भागलपुर से खबर निकल के आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि बायोमेट्रिक कर्मी की मिली भगत से परीक्षा में धांधली का खेल जो है ये कोई नया नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का सहायक प्रोफेसर के लिए अब परीक्षा भी देनी होगी। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबरों में। यहाँ पे देखिए ये खबर आपका दैनिक भास्कर पटना से निकल के आ रही 25/6 का डेट में। इसमें भी वही बात कहा जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अब परीक्षा के आधार पर होगी। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर भर्ती को लेकर, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सहायक प्रोफेसर के लिए अब परीक्षा भी देनी होगी। आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है आप लोग का कि सहायक प्रोफेसर के लिए नेट पीएचडी के साथ ही लिखित और मौखिक परीक्षा भी देनी होगी। बिहार लोक भवन द्वारा तैयार ड्राफ्ट स्टेज 2026 के अनुसार इंटरव्यू के साथ लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा व्याख्यात्मक होगा। सोच लीजिए, लिखित परीक्षा जो होगा व्याख्यात्मक होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है इसका पाठ्यक्रम संबंधित विषय की सूची जो है यूजीसी नेट परीक्षा के अनुरूप रखा गया है। यह परीक्षा जो होगा आपका, इसमें कहा जा रहा है आपका कि 200 अंकों की होगी। इसमें 175 अंक लिखित और 25 अंक मौखिक परीक्षा होगी। कक्षा में पढ़ाकर अपनी टीचिंग स्किल भी साबित करनी होगी। इंटरव्यू के लिए निर्धारित है आपका 25 अंक। ठीक है, अब देखिए 25 अंक को भी कहा जा रहा है कि अंक में 13 अंक केवल ऑन द स्पॉट टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी को इंटरव्यू बोर्ड के सामने पढ़ाकर क्षमता दिखानी होगी। ठीक है, कि आप कैसे पढ़ाते हैं, इसकी कहा जा रहा है इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। ठीक है, आइए और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही बात कहा जा रहा है कि 200 अंकों की लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अब परीक्षा के आधार पर होने वाला। देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट पीएचडी के साथ ही लिखित और मौखिक परीक्षा भी देनी होगी। परीक्षा 200 अंकों की होगी। 175 नंबर की लिखित और 25 अंकों का मौखिक परीक्षा होगी। इसके अलावा क्लास में पढ़ाकर, देखिए आपको क्लास में ही पढ़ाया जाएगा, अपने टीचिंग स्किल भी साबित करनी होगी। लोक भवन की ओर से तैयार ड्राफ्ट में कहा गया है कि आपका अनुसार कि इंटरव्यू के साथ ही लिखित परीक्षा अनिवार्य किया गया, मतलब इंटरव्यू भी होगा और लिखित परीक्षा भी होगा। कहा जा रहा है लिखित परीक्षा व्याख्यात्मक होगी। इसका पाठ्यक्रम जो संबंधित विषय सूची यूजीसी नेट परीक्षा के अनुरूप रखा गया। ठीक है, समझिएगा इसको। चलिए और देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए 13 अंक दिया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए 25 अंक निर्धारित किया गया है। अब 25 अंक में से आपको लोग को क्लियर करना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि संविदा बहाली में भी होगा टीचिंग टेस्ट। जो वैसे लोग जो संविदा के माध्यम से जाते हैं उनको भी टीचिंग टेस्ट होगा। छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर संविदा शिक्षकों के चयन में API स्कोर, शोध कार्य और इंटरव्यू को आधार बनाया गया है। इंटरव्यू में 6 अंक टीचिंग स्किल टेस्ट और 6 अंक आपका, ठीक है, इंटरेक्शन के लिए तय किए गए हैं। मतलब इसमें कम ही नंबर का रहेगा आप लोग का संविदा वालों के लिए। कहा जा रहा है कि संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रवेश स्तर पर बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते बराबर एकमुश्त राशि देने प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, देखिए बिहार में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली होने जा रही है, इससे बहुत बड़ी बात यह है कि इसमें जो नेट क्वालिफाई होगा या जो पीएचडी किया होगा, ठीक है, वही इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन जब बहाली आपका बिहार का है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जब बिहार में निकला हुआ है तो इनको जनाब बेट करवाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि वैसे लोग जो बिहार के स्टूडेंट हैं जो नेट नहीं क्वालिफाई हैं, अब अभी तक बिहार में बेट नहीं हुआ। जब पहले शुरू में मांग किया जा रहा था, जब बहाली आएगा उससे पहले बेट हो जाएगा, लेकिन बेट का भी कोई नामो निशान नहीं है कि बेट होगा कि नहीं होगा। लेकिन बहाली का ड्राफ्ट सब कुछ तैयार कर लिया गया है, लेकिन बेट आखिर कब होगा। बिना बेट का तो बिहार के स्टूडेंट, मतलब नेट जो क्वालिफाई किए वो तो सही है, चलिए भाई वो अपना कर सकते हैं। लेकिन अगर बेट अगर हो रहा है तो अगर होता तो और अच्छा होता।
ठीक है। तो यहाँ पे बेट को नज़रअंदाज किया जा रहा है वैसे स्टूडेंट के लिए जो इस बार जल्दी में पीजी पास हुए हैं, ठीक है, और वो बेट देना चाहते थे, लेकिन बेट यहाँ पे अभी कुछ ऐसा कहा नहीं जा रहा बेट को लेकर। चलिए और देखते हैं और क्या कहा जा रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि बायोमेट्रिक कर्मी की मिली भगत से परीक्षा में धांधली का नया खेल कोई नया नहीं है। क्यों भाई? यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि भागलपुर में बेगूसराय तक केंद्रों पर गड़बड़ी की थी तैयारी। पूरी खबर को देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि लखीसराय में नीट परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक कर्मियों से सांग गांठ कर वास्तविक परीक्षार्थी की जगह स्कॉलर को परीक्षा में बैठने का मामला सामने आने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि बायोमेट्रिक कर्मियों की मिलीभगत से परीक्षा में धांधली कराने की कोशिश कोई नई बात नहीं है। ये भी कोई भाई नया बात नहीं है, पहले भी किया जा रहा है। वर्ष 2024 में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान भागलपुर में भी ऐसे ही एक संगठित गिरोह का खुलासा हुआ था। परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जोगरसर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि एफआईआर के अनुसार 7 अगस्त 2024 को आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा में पहले जोगरसर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने लाजपत पार्क और मोझदा बालिका विद्यालय के आसपास छापेमारी की। ठीक है, जिसमें पता चला है कि कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मोबाइल फ़ोन की जांच में पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच के सामने आया था कि गिरोह विभिन्न विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र और अन्य दस्तावेज जुटाकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की तैयारी में था। तो ये है इस तरह का धांधली पहले भी चला 2024 से ही सोच लीजिए कि 2024 का ही बात है, तो अभी भी चल ही रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो आज की ताज़ा खबर विशेष नहीं था। TRE 4 को लेकर तो मंत्री साहब कुछ कह नहीं रहे हैं, और ऐसे भी कहा गया जुलाई के मध्य तक 15 से लेकर 20 जुलाई के बीच आप लोग को, ठीक है, नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है TRE 4 का। तो इसके बाद ही कुछ किया जाएगा। अब अभी मंत्री साहब कुछ बोलते ही नहीं, बोलते हैं बहुत जल्द आएगा बहाली, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बोलते ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मांग आप लोग को करना चाहिए। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली से पहले बेट होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बेट का आयोजन होना चाहिए। इसके लिए आप लोग को जो करना होगा वो करने के लिए तैयार रहिए। अगर बेट नहीं होता है तो समझिए कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, अगर बेट होता है तो वो भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। फिलहाल आज की ताज़ा खबर में इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।